आज मित्रों स्वागत है तमाરું આજના આપણા નવા બ્લોગની અંદર ને આપણે હાલ અત્યારે છીએ ચિત્રકૂટમાં અને આજે આપણે જવાના છે ગુપ્ત ગોદાવરી માતાના દર્શન કરવા માટે અને નજારો બહુ મસ્ત છે આજે સુરત દાદા પણ અને સામે પહાડ છે આખો અને ઠંડી પણ એવી મસ્ત છે અહીંયા ગાડી આપણી બસ રેડી થઈ ગઈ છે આ આપણી બસ રેડી થઈ ગઈ છે અને આપણે આમાં જઈશું ગુપ્ત ગોદાવરી તો બને રહેજો આપણી સાથે તમને દરેક જગ્યાના દર્શન કરાવીશું અને बताए राम से चल के राम पे आए प्रेम कोई हमें और न जाने राम से रूठे राम से माने राम सिया की यस भाई मम्मी माछलीनो लोट नाखता था बंदर अहींया खाई है माछली तमे जोई शको केटली बधी छे अहींया हवे बाए अहींया गाड़ी दर्शन कर लीधा जावा तो देशे तो कई जना अहींया जईने ना वो तो पाडे आ लोग लोकेशन बहुत मस्त है अहींया फोटा भी अमे मस्त पडाया जोई शको छो नजारो આપણે આવી ગયા છે ગુપ્ત ગોદાવરી મંદિર અને અમે દર્શન કરાવીશું અંદર અને આપણા બધા ગ્રુપના લોકો આગળ જઈ રહ્યા છે 8 જણાની ટિકિટ લઈ લીધી છે पानी स्नान करी है भाई अपना यश अपनी जोड़े आई गया था भाई यश भाई अपनी जोड़े आई गया था हाँ पछी और आम થઈ ગઈ प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अद्वितीय संगम है गुप्त गोदावरी। गंगा गुप्त गोदावरी बसत जहां सुर सिद्ध, सेवा प्रेम प्रतीत सो प्रकट मिले नवनिध। चित्रकूट अपने आप में ही एक प्रसिद्ध तीर्थ है। त्रेता युग में अपने 14 वर्षों के वनवास के समय भगवान श्री राम जी अपनी पत्नी एवं भाई समेत चित्रकूट के इन जंगलों में आए थे। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित चित्रकूट अनेक धार्मिक तीर्थ स्थलों से भरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंजारा मैन में और आज हम देखेंगे गुप्त गोदावरी की यात्रा। गोदावरी नदी का नाम लेने पर
महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर का नाम सामने आता है, पर गुप्त गोदावरी की यात्रा काफी रहस्यमयी है। चित्रकूट का हृदय कहे जाने वाले रामघाट से दक्षिण की दिशा में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है 2 प्राकृतिक गुफाएं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम की 14 वर्षीय वनवास की यात्रा के पहले ही देवताओं ने इस दैवीय गुफा का निर्माण किया था। प्रथम ही देव ही गिर गुहा राखिर रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। यात्रा मार्ग के दोनों तरफ सजी हुई फूलों की मालाओं की एवं प्रसाद की दुकानों से प्रसाद लेने के बाद यात्री प्रशासन द्वारा निर्धारित टिकट को खरीदकर निर्धारित रास्ते से ऊपर चढ़ते हुए प्रथम प्रवेश द्वार के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ की गुफा का रास्ता बहुत ही ज्यादा सकरा है। यहाँ से नीचे उतरकर अंदर की ओर जाने पर आप अचानक एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और आपको अनुभव होता है कि वाकई ये कोई दैवी और सिद्ध जगह है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये गुफाएं लगभग 9.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। अमर नाग किन्नर दिसपाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। राम दरबार में आगे की तरफ सुइया माता जी की प्रतिमा है, जहाँ से आगे आने पर सीता कुंड के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता स्नान किया करती थी। इस कुंड से आगे आने पर धनुष के आकार की एक प्राकृतिक कुंड है, जहाँ से गोदावरी नदी गुप्त रूप से प्रकट होती है। सैलानी और दर्शनार्थी यहाँ आगे आते हैं और आगे की तरफ इन्हें मिलता है खटखटा चोर। ऐसी लोकोक्ति है कि वनवास काल में माता सीता जी के वस्त्रों को चुराते हुए ગંગા ગોદાવરીના દર્શન કરી લીધા હતા ફાઇનલી, અને આપણે હવે બસ 2 જણા આપણે ત્યાં ઊભા છે, એમની રાહ જોઈએ છે। અને અહીંયા બધા આની અંદર ફોટો પડાવે છે, વિડીયો બનાવે છે, બધાને મજા આવે એવું છે। અને સોંગ બોલાડે છે આપણા ભાઈ, એની અંદર બધા કેમેરામાં ગોળ ફરી રહ્યા છે। મંદિર જોઈ શકો છો તમે।